नमस्कार मित्रों, एडीआरई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस सीरीज़ पीवाईक्यू का पंचनामा पे आप सभी का स्वागत है। इस खास सीरीज़ में हम लोग असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था वो डिस्कस करेंगे। मित्रों, अभी भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस नहीं करते हैं। वो लोग ऐसे सोचते हैं कि सिर्फ कुछ सिलेक्टेड मटेरियल्स और कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स करके जाने से ही एग्ज़ाम्स क्रैक हो जाते हैं, लेकिन जो कि बिल्कुल सच नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए कि वो आपके जो प्रिपरेशंस है उसको एक डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है कि आप सही ट्रैक पर उस बने रहे। मेरा भी ये मानना होगा कि आप लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से एनालिसिस करें और उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन को अपने ट्रैक पे लाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल, ऑन हुज बर्थडे इज अभिरुचि स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन असम? ऑप्शन ए भोगेश्वर बरुआ, ऑप्शन बी मोनालिसा बरुआ, ऑप्शन सी हिमा दास, ऑप्शन डी राधा गोविंद बरुआ। मित्रों, हम लोगों ने लास्ट टाइम एक क्वेश्चंस में हिमा दास के बारे में ऑलरेडी देख लिया था। उधर मैंने भोगेश्वर बरुआ का नाम मेंशन भी किया था और अभिरुचि स्पोर्ट्स डे का भी मैंने मेंशन किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भोगेश्वर बरुआ। भोगेश्वर बरुआ वॉज द फर्स्ट असमीज टू विन gold at an international event in 1966 Asian Games in an 800 meter running. And he is the first Assamese recipient of Arjuna Award in 1966. And on his birthday, obviously Sports Day on 3rd September is celebrated. Also, मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि राधा गोविंद बरुआ जी के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। अगले इस टाइम के एग्ज़ाम के लिए ये एक इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये एक मैप एनालिसिस या फिर ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कनेक्ट असम विथ अरुणाचल प्रदेश? ऑप्शन ए डिराक, ऑप्शन बी बक्सीरहाट, ऑप्शन सी डिमापुर, ऑप्शन डी जोरहाट। तो देखिए, कई एग्ज़ाम्स में हमें देखने को मिलता है कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चंस एस्पिरेंट्स को पूछा जाता है। मैप बेस्ड क्वेश्चंस हमारे ज्योग्राफिकल नॉलेज को एनहेंस करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है और हमें मैप अपने प्रिपरेशन में मैप को साथ लेके चलना है। मैप बेस्ड क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करना है और एक ऐसा हैबिट बना लेना चाहिए कि हम मैप बेस्ड क्वेश्चंस या फिर थोड़ा मैप को देखने की हम थोड़ा प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डिराक। देखिए, इसके अलावा भी हमें और कुछ बॉर्डर प्लेसेस के बारे में नाम दिया है। भालुकपुंग, मुरकोंगसेलें, बोरडुमसा, कानूबाड़ी, नागिनीमोरा, मेरापानी, डिमापुर जो ऑप्शंस में हमें अवेलेबल था, जिरीबाम, फैरंगटे, फुलबाड़ी, बक्सीरहाट। अगर मैं कहना चाहूँगा तो इस साल जिरीबाम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होना चाहिए क्योंकि ये असम और मणिपुर के बीच का एक पॉइंट है। जो असम के कासार डिस्ट्रिक्ट है उसमें और मणिपुर में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा ये जिरीबाम। तो जिरीबाम को थोड़ा देख लीजिए। उसके साथ और मैंने बक्सीरहाट को भी इधर आप लोगों को शो किया है, धुबरी डिस्ट्रिक्ट में जो NH-31 के बीच में होगा, वेस्ट बंगाल एंड आसाम के बीच का जो बॉर्डर बक्सीरहाट। उसके बाद और कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मार्गेरिटा, नागिनीमोरा इज़ लाइक द बॉर्डर प्लेस बिटवीन आसाम एंड नागालैंड, नागिनीमोरा एंड डिमापुर ऑप्शन में ऑलरेडी मेंशन था, नागालैंड और असम के बीच का जो बॉर्डर प्लेस है। रेंगमा पत्थर, मेरापानी और रेंगमा पत्थर के बारे में हम लोग सुनते रहते हैं। मेरापानी में हमें बॉर्डर क्लेसेस के बारे में सुनने को मिल रहा है। अभी रिसेंट करंट अफेयर्स को अगर हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि बॉर्डर क्लेसेस जो रिसेंटली कुछ सालों पहले असम मिजोरम के बीच में हुआ था और अभी गवर्नमेंट भी उसको थोड़ा सा प्रायोरिटी बेस जो बॉर्डर क्लेसेस है उसको रिजॉल्व करने के लिए सभी स्टेट्स के साथ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ असम गवर्नमेंट मीटिंग कर रहे हैं। तो आप लोग जो भी न्यूज़ में ऐसे असम ट्रिब्यून हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो या फिर द हिंदू हो, तो उसमें जो भी प्लेसेस मेंशन होते हैं तो एक बार आप लोग मैप खोल के थोड़ा सा उसको डिटेल में एनालिसिस कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम असम टू क्लियर इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन? ऑप्शन ए जैमसोंग नामपुई, ऑप्शन बी आनंदराम बरुआ, ऑप्शन सी हेमचंद्र बरुआ, ऑप्शन डी
पार्वती प्रसाद बरुआ। क्वेश्चन बहुत इजी था, ये सभी को पता होता है। आनंदराम बरुआ विल बी द करेक्ट आंसर। इसके साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हेमचंद्र बरुआ और पार्वती प्रसाद बरुआ के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। इधर मैंने एक स्लाइड ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से आनंदराम बरुआ के ऊपर जो एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है उसके बारे में थोड़ा सा मेंशन कर दिया है, तो आप लोग अगर चाहे तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आनंदराम बरुआ के बारे में। उनका जन्म राजाद्वार नॉर्थ गुवाहाटी में हुआ था, राइट। एंड ही वाज द फर्स्ट असमीज टू पास कोविटेड इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो आजकल यूपीएससी कंडक्ट करते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस के नाम से। पहले ब्रिटिश जब थे लाइक इन 1870, तब इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नाम से उसको जाना जाता था। एंड ऑल्सो ही इज़ द फर्स्ट ग्रेजुएट फ्रॉम असम। उन्होंने बीए किया था प्रेसिडेंसी कॉलेज असम नहीं, कोलकाता होगा, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। नेक्स्ट, 5th इंडियन टू क्लियर ICS एग्ज़ाम। तो हमें 5th, अगर आनंदराम बरुआ 5th इंडियन है तो हमें 1st इंडियन टू क्लियर ICS एग्ज़ाम वो भी याद रहना होगा। दैट विल बी सत्येंद्रनाथ टैगोर इन 1864। ऑल्सो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू सर्व एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में सर्व करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। एंड ही वॉज ए रिनोन्ड एंड रेपुटेड संस्कृत स्कॉलर। उनका संस्कृत में जो वर्क्स था, जो दैट विल बी महावीर चरित्र, नामालिंग सुना सना, सरस्वती कंठभरण, जानकी रामा अभ्यासा। सो इन बुक्स के नाम में नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा याद कर लीजिएगा, स्पेशली ये वाला नाम सरस्वती कंठभरण। अदर वर्क्स, एंशियंट ज्योग्राफी 1800 में, इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी, हायर सेकेंड संस्कृत ग्रामर। उनके नाम पे जो इंस्टीट्यूट असम गवर्नमेंट का है वो दैट विल बी आनंदराम बरुआ इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर। ये भी नॉर्थ गुवाहाटी में ही है, हाँ, राजाद्वार में ये है अभी। तो हेमचंद्र बरुआ और पार्वती प्रसाद बरुआ के भी बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट आसामीज पर्सनैलिटीज़ है। अगर आप लोगों को ऐसा फील होता है कि इम्पोर्टेंट आसामीज पर्सनैलिटीज़ के ऊपर एक सीरीज़ या फिर एक वीडियो आप लोगों के लिए लाना चाहिए, तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इजी वाला क्वेश्चन था, बेसिक लेवल साइंस था, 10th लेवल साइंस, 10th लेवल नहीं, आजकल तो ये क्लास 5-6 में भी मिल जाता है। हु पुट फॉरवर्ड द लॉ ऑफ फिजिक्स दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि अगर मैं बंदूक से गोली चलाऊंगा तो गोली तो आगे जाएगा, लेकिन बंदूक मुझे पीछे भी धक्का देगा। ये जनाब अगर इनको एक मुक्का मारेगा, राइट, तो इनके हाथ में भी एक इम्पैक्ट फील होगा। अगर ये भाई साहब नाव से उतरेगा तो नाव, अगर इधर उनका पैर नाव को भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, राइट। सो दैट इज़ फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। अगर आप लोग PYQ एनालिसिस नहीं करेंगे, दैट विल बी योर एक्शन, राइट, तो आप लोग का क्वालिफाई होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। दैट विल बी रिएक्शन फ्रॉम SLRC, ओके। सो ऑब्वियसली बात है, सर आइजैक न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट परसिस्ट इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कॉम्पेल्ड टू सेंस द स्टेट बाय फोर्सेस इम्प्रेस्ड ऑन इट। यानी कि कोई चीज़ अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही एग्जिस्ट करेगा, या फिर मोशन में है तो मोशन में ही एग्जिस्ट करता रहेगा अनटिल एंड अनलेस आप कोई उसमें फोर्स लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूटन्स के सेकेंड लॉ। हालांकि फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के बारे में पूछना थोड़ा सा इतना जेन्युइन नहीं होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में ही पूछा जाता है। फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ भी देख लीजिएगा। न्यूटन थर्ड लॉ भी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। और सेल्फ स्टडी के लिए मैं थोड़ा सा साइंटिस्ट के नाम के साथ उनका थ्योरी भी मैं मेंशन कर रहा हूँ इधर। जैसे कि डेल्टन जो थे वो उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दिया था। फेराडे जो थे वो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिए थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। ये तीनों इन तीनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको चाहिए साइंस का पूरा कंपाइलेशन एनसीईआरटी का, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया होगा, उस लिंक से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट कीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये स्टडी मटेरियल्स आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
थोड़ा मैं इसको मॉडरेट लेवल में रखना चाहूँगा। पहले वाला क्वेश्चन एक मैंने मैप बेस ऑलरेडी किया है, राइट। जो डिराक के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया। अभी आएगा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे, राइट। तो जिम्बाब्वे का कैपिटल क्या है? ऑप्शन ए नाइरोबी, ऑप्शन बी हरारे, ऑप्शन सी कायरो, ऑप्शन डी खार्टूम। तो चलिए देखते हैं मैप पे, ठीक है। तो ये हो गया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये हो गया जिम्बाब्वे, राइट। तो जिम्बाब्वे का कैपिटल क्या होगा? हरारे, राइट। तो देखते हैं कायरो किसका कैपिटल है, राइट। इट विल बी ऑफ इजिप्ट। खार्टूम वो सूडान का होगा, ठीक है। और नाइरोबी केनिया का होगा। थोड़ा सा आप लोग मैप खोल के इम्पोर्टेंट जो भी कंट्रीज़ है, अभी तो अफ्रीकन यूनियन G20 में भी शामिल हो गए हैं, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का क्वेश्चन फिर से रिपीट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, राइट। क्योंकि अफ्रीकन यूनियन के देशों के बारे में थोड़ा सा हमें देखना चाहिए। इसके साथ ही आप लोग अगर चाहे तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ का नाम और उसका प्लेसमेंट किधर, कौन सा कंट्री किधर है, उसका कैपिटल क्या है, ये थोड़ा सा याद रखने के लिए कोशिश कीजिएगा। देखिए ये ऐसा चीज़ है, डॉक्टर हमें हर रोज़ बोलता है कि बादाम खाने से मेमोरी शार्प होता है, राइट। जो भी आलमंड, बादाम, आलमंड जो भी है, राइट, खाने से ब्रेन का मेमोरी शार्प होता है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हम लोग पूरा एक दिन ना खा के हम लोग 30 डेज़ का पूरा एक साथ एक दिन में ही खा ले, राइट। उसमें से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उससे नुकसान ज़्यादा होगा। तो आपको भी सेम चीज़ फॉलो करना है। आपको हर रोज़ एक कंट्री मिनिमम, हर रोज़ आप 5 मिनट अपना टाइम निकाल के एक कंट्री और उसका कैपिटल, उसका प्लेसमेंट अच्छे से देख लीजिए। तो ऐसे करते रहेंगे तो एक टाइम के बाद जब तक आपका एग्ज़ाम आ जाएगा तब तक आप लोगों का पूरा कैपिटल का नाम, कंट्री का प्लेसमेंट, ये सब कुछ आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये एक दिन में करने वाली चीज़ नहीं है कि मैं आज पूरा मैप पढ़ के ख़त्म कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। हर रोज़ एक करके आपको करना पड़ेगा, राइट। तो थैंक यू मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप लोग अगर लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और उसके साथ आप लोगों को अगर हमारे इस कई नई इनिशिएटिव्स के साथ आपको जुड़ना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में ज्वाइन करने के लिए कुछ फ्री है और उसमें फ्री स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड किया जाता है। थैंक यू मित्रों, आज के लिए बस इतना ही।